घनघोर अंधेरी रात थी। चारों ओर ऐसी निस्तब्धता छाई थी मानो जंगल की हर श्वास भी ठिठक गई हो। झींगुरों की हल्की हल्की टर्राहट और दूर कहीं किसी जंगली पशु की भयावह दहाड़ इस नीरवता को और गहरा रही थी। इसी अंधेरे में एक ब्राह्मण पुत्र भागा जा रहा था। उसका हृदय कांप रहा था क्योंकि उसके पीछे पड़ा था एक कपटी तांत्रिक जो उसे बलि चढ़ाकर अपनी आसुरी शक्तियां बढ़ाना चाहता था। भागते भागते वो बालक थककर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे गिर पड़ा। तभी उसके सामने एक प्रेत प्रकट हुआ। आंखें अंगारों सी चमकती, शरीर धुएं सा डोलता, किंतु उस प्रेत का स्वर क्रूर नहीं, करुणामय था। उसने कहा, बालक, भय मत कर, मैं तुझे अपने वरद हाथों से शक्ति देता हूं। जब तक तू इस वृक्ष पर उल्टा लटका रहेगा, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। बालक ने प्रेत की आज्ञा मानी और उसी क्षण से वो वृक्ष पर लटका रहा। धीरे धीरे वही ब्राह्मण पुत्र प्रेत्योनि में स्थिर हो गया और लोग उसे बेताल कहने लगे। उधर तांत्रिक ने हार नहीं मानी। उसने भिक्षुक योगी का वेश धारण किया और राजा विक्रमादित्य की वीरता व वचन पालन की ख्याति सुनकर अपने छल का जाल बुन डाला। हर दिन वो राजा को एक स्वादिष्ट फल भेंट करता और हर फल के भीतर छिपा होता एक अनमोल रत्न। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये भिक्षुक ऐसे दुर्लभ उपहार कहां से लाता है। अंततः उन्होंने उसका भेद जानने का निश्चय किया और उसकी खोज में निकल पड़े। भिक्षुक ने राजा से कहा, राजन, एक महान कार्य है जो केवल आप कर सकते हैं। एक प्रेत है जो पीपल के वृक्ष पर उल्टा लटका है। यदि आप उसे मेरे पास ले आए तो मैं उसका उद्धार करूंगा। राजा अपने सत्य वचन की रीति से बंधे सहर्ष मान गए। उन्हें क्या ज्ञात था कि ये योगी वास्तव में एक कपटी तांत्रिक है जो बेताल को साध कर अद्भुत शक्तियां पाना चाहता है। रात गहरी थी, आकाश में बादल गरज रहे थे, हवा में रहस्यमयी सिहरन थी। राजा ने अपनी चमकती तलवार कसकर थामी और प्रेत के वृक्ष तक पहुंचे। अपार साहस के साथ उन्होंने बेताल को पकड़ा और अपनी पीठ पर लाद लिया। तभी बेताल हंसा। उसकी हंसी में रहस्य भी था और चुनौती भी। उसने कहा, राजन, ये मार्ग लंबा है। समय काटने के लिए मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, पर याद रखना, हर कहानी के अंत में एक प्रश्न होगा। यदि तुम उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा जीवन हर लूंगा, और यदि उत्तर दोगे तो मैं रूठ कर अपने वृक्ष पर लौट जाऊंगा। अब सोच लो, क्या करोगे? राजा विक्रम ने मौन रहकर कदम आगे बढ़ा दिए और यहीं से आरंभ हुई उन कहानियों की अमर यात्रा, जहां हर कथा में छिपा था धर्म और अधर्म का प्रश्न, नीति और कपट की परीक्षा और राजा विक्रम का अडिग पराक्रम। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे की विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानियां लेकर आएं, तो कमेंट में यस लिखें और हमें हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जरूर फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।